ओम शांति। अनुभव की अथॉरिटी, इस विषय पर रूरिहान करने से पहले चलिए एक बार हम इस देह और देह की दुनिया से अपने मन बुद्धि को डिटैच कर लें और मैं अशरीरी आत्मा, देह अलग, मैं आत्मा अलग, मैं अशरीरी आत्मा परमधाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हूँ। चलिए 1 मिनट के लिए उस पावर हाउस से कनेक्ट हो जाओ, अपनी बैटरी चार्ज करो। सभी देह और देह की दुनिया से अपने मन बुद्धि को डिटैच कर मैं अशरीरी आत्मा परमधाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हूँ। आप सभी जानते हैं कि अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। कहा भी जाता है जहाँ ना पहुँचे रवि, रवि माना सूरज, जहाँ तक सूरज की धूप नहीं पहुँचती है वहाँ पहुँचे कवि। जो कविता लिखने वाले होते हैं ना, वो वहाँ से भी दूर तक पहुँच जाते हैं, बहुत दिल की गहराइयों में, मन की गहराइयों में पहुँच जाते हैं। और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। और अनुभवी जो होता है वो इतना गहराई में जा सकता है, पर जो अनुभवी होता है, जो अनुभव करता है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की मानी गई है। और जिसको एक बार अनुभव हो जाता है जिस भी बात का, उसको कोई हरा नहीं सकता है, उसको वहाँ से कोई हिला नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बात है, अगर कोई आपको कोई फल है, जैसे वो चीनी है, मान लो आपने चीनी खाई है और आपको चीनी को आपने टेस्ट करके देखा मीठा है, कई बार खाया है बचपन से, या कोई मिठाई खाई है, कोई फल खाया है, और कोई व्यक्ति उसको कहे नहीं ये चीनी तो कड़वी है, तो आप मान लेंगे क्या कड़वी है? आपने बहुत बार खाई है। तो अनुभव ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी मिटा नहीं सकता। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकता है। अनुभवी कोई समस्या हिला नहीं सकता। कितने भी पहाड़, कितनी भी समस्याएं सामने आ जाए, अनुभवी कभी हिल नहीं सकता है। और अभी जो बाबा हमको सिखा रहा है, हम वैसे तो सभी अनुभवी हैं कि नहीं? सभी अनुभवी हैं। सभी देहभान के अनुभवी हैं। अनुभव कैसे होता है? जो चीज़ हम बार बार करते हैं ना, उसका अनुभव हो जाता है। हम बचपन से देहभान के अनुभवी हैं। 2500 साल से देहभान बहुत है अंदर, नेचुरल नेचर बन गया ना। देह अभिमान के भी अनुभवी हैं। उल्टी बातों के तो अनुभवी सभी है ना। देह अभिमान के संबंध संपर्क है, माता पिता, भाई बहन, है ना, पति पत्नी, बच्चे, इसकी याद तो ऑटोमेटिक, इसके तो अनुभव है ही सबको, है ना, सभी को अनुभव है ना। देह अभिमान के पदार्थ, जो चीज़ें मेरी है, इसका भी बहुत पक्का अनुभव है। कोई आपको 1000 कई चीज़ आपकी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? मेरी है ना, ये मेरी है ना। तो वो अनुभव की अथॉरिटी है ना उस चीज़ की। क्रोध करने का अनुभव है, लोभ करने का अनुभव है, मोह का अनुभव है, अहंकार का भी अनुभव है, चिंता का अनुभव है, डर का अनुभव है, जल्दबाजी का अनुभव है ना। अनुभव तो बहुत सारे अनुभव और बहुत पक्के हैं। 1000 लोग आपको कुछ भी कह दे कि ऐसा नहीं, ऐसा कैसे करो, नहीं, बड़ी मुश्किल से। आज यही तो प्रॉब्लम है हमारी, कि हम ये पुराने हमारे जो स्वभाव संस्कार बन गए हैं, उसी से मुक्ति पाने के लिए तो हमको ये करना पड़ रहा है, करते हैं। बाबा आया, बाबा ने हमको नया ज्ञान दिया, नई समझ दी। और इस समझ जो बाबा ने भिन्न भिन्न ज्ञान के पॉइंट्स दिए, इतनी मुरलियाँ हम सुनते हैं बाबा की, कितने सालों सुन रहे हैं।
40 साल तो मुझे हो गए सुनते हुए। रोज हम ज्ञान के भिन्न भिन्न पॉइंट सुन रहे हैं। ज्ञान के एक एक पॉइंट के अनुभव की अथॉरिटी हमें बनना है। जो आत्मा के जो 5 गुण हैं, कहते 7 एनर्जी ना आत्मा के अंदर। ज्ञान, पहले तो ज्ञान है, ज्ञान अर्थात ABCD। ज्ञान में 4 एस्पेक्ट है ना। ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। पहला A फॉर आत्मा। तो आत्मा का अनुभव किया है। मैं देह नहीं, इस देह को चलाने वाले अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ये सुना तो है बहुत बार, हम सुनाते भी हैं, आधा कल्प से सुनते सुनाते आए हैं, किंतु मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा यहाँ बैठ के शरीर को चला रही हूँ। अगर मैं आत्मा निकल जाऊँ तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। इसको गहराई से अनुभव किया है, इसके अनुभव की अथॉरिटी बने हैं। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ और परमात्मा ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहा है। इसके संबंध के इसके अनुभव की अथॉरिटी बने हैं कि बाबा ने कहा मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, हर स्थान पर तुम्हारे साथ हूँ, हर कार्य में तुम्हारे साथ हूँ, हर कर्म में तुम्हारे साथ हूँ, सर्व संबंधों से तुम्हारे साथ हूँ। क्या बाबा को हमने एक एक संबंध को, बाबा को उस संबंध से अनुभव की अथॉरिटी बने हैं? क्या बाबा को हमने माँ के संबंध से अनुभव किया है? क्या शिव बाबा को भी माँ के रूप में यूज़ करके देखा है कि जब माँ की आवश्यकता हो, जब बाबा को माँ के रूप में यूज़ कर ले? बाप के संबंध से बाबा को भी यूज़ करके देखा है? जिनको अनुभव में माँ के संबंध का अनुभव, हाथ उठाओ बाबा। जो प्रैक्टिकल में बाबा को माँ के रूप में यूज़ करके देखा है। बाप के रूप में है, हाथ उठाओ। बाप के रूप में, नीचे कर। टीचर के रूप में, कि बाबा मेरा टीचर है, जब भी मैं कंफ्यूज होता हूँ बाबा तुरंत समझा देता है। ऐसा अनुभव होता है? अनुभव करके देखा है कभी? बाबा सतगुरु है। कभी मेरे मन में कन्फ्यूजन, मनमत परमत आ रही होती है, 1000 तरह की बातें आ रही होती हैं, बाबा एकदम श्रीमत दे देता है, बुद्धि में टच कर देता है सतगुरु के रूप में। ऐसा महसूस होता है कभी? उसको यूज़ करके देखा है? कभी बंधु के रूप में यूज़ करके देखा है? बड़ा भाई क्या करता है, बड़ी बहन क्या करती है? हमारा बैग होता है ना, छोटे बच्चे थे नर्सरी में या KG में जाते थे या पहली क्लास में, वो हमारा बैग ले लेंगे, भाई मेरे को अपना बैग दे देला, स्कूल में जाके तेरे को दे देंगे वापस। तो हमारा सारा बोझ उठा लेता है बड़ा भाई बड़ी बहन। कभी सखा के रूप में बाबा को यूज़ करके देखा है? उसके अनुभव की अथॉरिटी बने हैं। दोस्त के रूप में अपने मन की सब बातें सुनानी आती हैं। जैसे कल बाबा ने कहा, अपना पूरा पोता मेल बाबा को दे दो, सोने के पहले अपनी बुद्धि को, मन को खाली करके बाबा के साथ सो जाओ। तो हम दोस्त के रूप में बाबा को सारी बातें बताते हैं, पूरा का पूरा समाचार देते हैं, अच्छा बुरा, सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी किया, मन में कुछ हुआ ऊपर नीचे, शरीर में कुछ ऊपर नीचे हुआ, परिवार में कुछ नीचे ऊपर हुआ, या सेवा में कुछ ऊपर नीचे हुआ, बाबा को एक समाचार दोस्त के रूप में देते हैं। माता पिता के रूप में नहीं देते हैं। माता पिता से अपने मन की बातें शेयर करना कभी मुश्किल लगता है, टीचर से भी कभी कभी मुश्किल लगता है, कभी सतगुरु से भी मुश्किल लग सकता है। फिर तो दोस्त के रूप में बड़े भाई बहन को भी शेयर नहीं कर सकते, पर दोस्त को हर बात शेयर कर सकते हैं, है ना? कर सकते नहीं कर सकते? फिर साजन के रूप में बाबा को यूज़ करके देखा है, उसके अनुभव की अथॉरिटी बने, बाबा मेरा साजन है, साजन के रूप में मुझे सजा रहा है, दैवी गुण सजा रहा है। ऐसा महसूस होता है कभी? यस, कि बाबा 36 गुणों से मुझे सजा रहा है, 36 दैवी गुणों से बाबा ने मुझे सजाया है। बाबा को भी सज्जन के रूप में यूज़ करके देखा है? कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी हार्ट में दर्द हुआ, सिर में दर्द हुआ, कभी बहुत थक गए हो, तो बाबा को सज्जन के रूप में यूज़ करके देखा? हाथ उठाओ जिन्होंने बाबा को सज्जन के रूप में यूज़ करके देखा है। जब चाहे आधी रात, कोई भी नहीं है आपके पास, सिर में दर्द हो गया बड़ी जोर से, क्या करोगे? बाबा को याद करोगे, डॉक्टर को याद करोगे? पेट में दर्द हो गया, हार्ट में दर्द हो गया, आप अकेले हो कमरे में, कोई भी नहीं है आपके साथ, दवाई भी कोई नहीं है आपके पास, कभी यूज़ किया है?
तो मैं आपको कुछ आज एग्जाम्पल के साथ बताऊँ, रियल एग्जाम्पल, रियल अनुभव क्या होते हैं, मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ किए हैं, बाबा को कैसे भिन्न भिन्न संबंधों से बाबा को यूज़ करके देखा, फिर बाबा को बच्चे के रूप में यूज़ करके देखा है। बाबा मेरा बच्चा है, प्रैक्टिकल में कि कैसे बाबा बच्चे के रूप में सेवा करता है। तो मुख्य तो 9 संबंध होंगे ना बाबा के साथ, मुख्य माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा। मुख्य 9 संबंध। ऐसे तो बहुत संबंध है, हर संबंध को आप बाबा के रूप में यूज़ कर सकते हो। बाबा को ड्राइवर भी बना सकते हो, कपड़े धोने वाला भी बना सकते हो, कुछ भी काम हो, कुछ भी कर रहे हो ना आप, उसमें बाबा को साथ ले सकते हो। हर समय बाबा आपके साथ है, हमारे साथ है। तो ये फिर हमने जैसे ज्ञान की गहराई, ड्रामा की गहराई को देखा है कभी? ड्रामा के पट्टे पे बाबा कहता है ड्रामा साक्षी दृष्टा बन के रहो। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, ना गलत हो रहा है ना गलत होने वाला है। अभी तक जो कुछ भी हुआ ड्रामा के अनुसार हो रहा है। तो ड्रामा के ऊपर साक्षी दृष्टा के अनुभव की अथॉरिटी देखा है कि साक्षी होकर के देख रहे हैं, तन में मेरे तकलीफ हो रही है, लगता है अभी जान जा रही है, तो साक्षी होकर देखा है कभी उसको? मन में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, परिवार में कुछ हो रहा है, कोई मर गया, किसी की शरीर छोड़, किसी बहुत सीरियस हो गया है, तो कुछ भी दुनिया में हो गया, हो रहा है, उसमें साक्षी दृष्टा स्थिति को कभी महसूस करके देखा है? इसको अनुभव, इसके अनुभव की अथॉरिटी बने, कुछ भी हो जाए उसमें हम साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव करें। पवित्रता की गहराई के अनुभव की अथॉरिटी बने हैं। जैसे मुख्य तो 5 बातें, जितना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाते हैं, हमारे अंदर पवित्रता आती जाती है। और पवित्रता के भी 5-6 लेवल की गहराई है। उसकी गहराई को देखा है महसूस करके कि क्या होती है पवित्र, क्या मेरे अंदर इतनी पवित्रता है? और जहाँ पवित्रता है बाबा साथ है। शांति की गहराई को जाके देखा है, शांति को अनुभव करके देखा है, उसके अनुभव की अथॉरिटी बने हैं। रूहानी स्नेह के अनुभव की अथॉरिटी बने हैं। अतीन्द्रिय सुख के अनुभव की अथॉरिटी बने हैं। आनंद के अनुभव की अथॉरिटी बने हैं। मतलब ये 5 तो गुण होंगे ना, पवित्रता, शांति, रूहानी स्नेह, अतीन्द्रिय सुख, आनंद, ये 5 तो गुण हो गए, बेसिक गुण हो गए। और फिर उससे पैदा होने वाली 8 शक्तियाँ, एक एक शक्ति को के अनुभव की अथॉरिटी बने हम। फिर जब हम 7 गुणों से भरपूर होकर कर्म करते हैं, हम आत्मा जब बाबा से कंबाइंड होकर 7 गुणों से भरपूर होकर कर्म करते हैं, सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद से बाबा से निरंतर कंबाइंड होकर कर्म करते हैं, तो हमारे कर्मों में वो 36 गुण, दैवी गुण, वो उसमें 36 गुणों में एक एक गुण को हमने रियल प्रैक्टिकल में हमने उसको अनुभव करके प्रैक्टिकल लाइफ में व्यवहार में लाया है, उसके अनुभव की अथॉरिटी बने। तो ऐसे बहुत सारी जीवन की बातें। क्या 16 कला संपूर्ण स्थिति को अनुभव करके देखा है, उसके अनुभव की अथॉरिटी बने। संपूर्ण निर्विकारी स्थिति को अनुभव की अथॉरिटी बने। मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति का अनुभव किया है कभी। अहिंसा परमोधर्म स्थिति के अनुभव की अथॉरिटी बने। विधेयी स्थिति, अब जैसे हम कहते हैं ना देही अमान्य स्थिति, देही अमान्य स्थिति के अनुभव की अथॉरिटी की, सारा दिन देश देह में रहते हुए सारा दिन बाबा की मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन सारा दिन चलता रहे, उसका क्या असर मेरे ऊपर पड़ता है, उसकी गहराई का अनुभव करके देखा है। आत्म स्थिति में का अनुभव की अथॉरिटी बने हैं। क्योंकि जो चीज़ अनुभव में आ जाती है ना, वो ऑटोमेटिक हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स भी जैसे होते हैं, अभी नया MBBS पास किया उसने, अभी हिस्ट्री उसको सारी पेशेंट के बारे में पूरी थ्योरी, एनाटमी, फिजियोलॉजी आ गई, पैथोलॉजी आ गई, फार्माकोलॉजी आ गई, मेडिसिन सीख ली, सर्जरी थियोरेटिकल सीख ली, पर पेशेंट को भी देखना नहीं सीखा है, पेशेंट का इलाज करना सीखा नहीं है, दवाइयाँ नहीं सीखी है, कौन सी स्थिति में कौन सी दवाई देनी है। पेशेंट हार्ट अटैक का आ गया और भी नया डॉक्टर बना है, उसको हार्ट अटैक से इसको ठीक करना नहीं आता है, तो घबरा जाएगा ना। कि तो उसने, मैं दिन रात मान लीजिए मैं जैसा मेरा फील्ड है, रात दिन रात हार्ट के पेशेंट्स को डील करता हूँ, तो मुझे तो हार्ट अटैक से डर नहीं लगता है। अनुभव की अथॉरिटी है कि कितने हज़ार लाखों पेशेंट्स को ठीक, लाखों पेशेंट्स आए, उनको देखा है, बहुत से समझ लेते हैं कि हार्ट इसकी ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे से करना है, ऐसे से करना है। चाहे वो कितनी भी खराब स्थिति में उसको हम समझ सकते हैं, इलाज कर सकते हैं,
मरीज को भी सांत्वना दे सकते हैं, उसके रिश्तेदार को भी सांत्वना दे सकते हैं, है ना। जो सर्जन है, किसी को चोट लग गई, कोई घाव लग गया, कोई चोट लग गई, कोई पूरा खून खून हो रहा है, उसको सर्जरी का अनुभव है, उसको उसके लिए बड़ी बात नहीं है। तो जो आदमी जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट बन जाता है, उसके लिए उस तरह की बीमारी को इलाज करना, या जो भी आपका फील्ड है, इंजीनियर है, कोई मैकेनिक है, गाड़ी खराब हो गई, सड़क पे खराब हो गई, और जिसको गाड़ी ठीक करने का अनुभव है, उसके लिए बहुत सहज बात है कि गाड़ी को तुरंत ठीक कर देगा, अनुभव की अथॉरिटी है वो। तो दुनिया में भी अनुभव की अथॉरिटी होते हैं। ऐसे ही हमको भी देहीमानी स्थिति का अनुभव की अथॉरिटी, आत्मानी स्थिति के अनुभव की अथॉरिटी, विधेयी स्थिति के अनुभव की अथॉरिटी, है ना, अशरीरी स्थिति के अनुभव की अथॉरिटी, निराकारी स्थिति के अनुभव की अथॉरिटी, मास्टर बीजरूप स्थिति के अनुभव की अथॉरिटी, सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ सागर, ज्ञान सागर में समा जाने के अनुभव की अथॉरिटी, पवित्रता के सागर में समा जाने के अनुभव की अथॉरिटी, शांति के सागर में समाये रहने के अनुभव की अथॉरिटी। ऐसे भिन्न भिन्न हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, जितना हम उसको गहराई से हम यूज़ करेंगे, सीखेंगे, उसका प्रैक्टिकल एम्बॉडीमेंट बनेंगे, तो हम जब चाहे इसको यूज़ कर पाएंगे। बाएं हाथ का खेल लगेगा, कि तो हमने कभी उसको यूज़ ही कभी कभी रेयरली किया। हम लगभग जो भी बाबा से मुरली की बातें सुनते हैं, उसको हम गहराई से हम एक कोई भी जब चाहे जिस समय, एक्चुअली हमें जो बाबा से मुरली सुनते हैं उसमें सब बातें हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसको यूज़ करना ही होता है। मुरली सुनने के लिए बनी है क्या? मुरली धारण करने के लिए है ना। बाबा ने आज भी कहा ना, ज्ञान की धारणा, मुरली की धारणा करने के लिए हमें मुरली मिली ना। सुनने सुनाने की चीज़ मुरली नहीं है। तो आज हम समझेंगे कि कैसे हमें अनुभव की अथॉरिटी बनना है, प्रैक्टिकल में कैसे अनुभव की अथॉरिटी बनना है। 7 स्टेप हैं किसी भी चीज़ का अनुभव की अथॉरिटी बनना, तो 7 स्टेप हैं। स्पेशली अगर हमें बाबा की मुरली के, क्योंकि मुरली जो साधन है जिसके द्वारा हम ज्ञान का जो, चाहे वो ज्ञान हो, सत्य की गहराई हो, पवित्रता हो, शांति हो, रूहानी स्नेह हो, अतीन्द्रिय सुख आनंद हो, आठों शक्तियाँ हो, बाबा से एक संबंध के अनुभव की अथॉरिटी हो, ड्रामा के आदि मध्य अंत के ज्ञान की अथॉरिटी हो, कुछ भी जो भी बातें हैं, जितनी भी हम गहराई हमारी सूक्ष्म वतन के बारे में, परम धाम मूल वतन के बारे में, जिस भी चीज़ का अनुभव करना चाहें बाबा से, वो मुरली उसका साधन है। मुरली ही श्रीमत है बाबा की। और मुरली में 4 बातें होती हैं, आप सभी जानते हैं, आप सभी अनुभवी हैं कि 4 बातें मुरली में रहती हैं। एक तो आज्ञा होती है बाबा की, आज्ञाएं होती हैं। दूसरा शिक्षा होती हैं, शिक्षाएं होती हैं, सावधानियां होती हैं और फरमान होते हैं। 4 बातें होती हैं और 4 ही सब्जेक्ट होते हैं। ज्ञान भी होता है, योग भी होता है, धारणा भी होता है, सेवा भी होती है। तो मुरली जिसने, अगर मुरली को जिसने मनन चिंतन करना सीख लिया, मुरली का जिसने सही मायने में मुरली ही साधन है सर्व अनुभव की अथॉरिटी बनने की। तो सबसे पहले हम ये समझें कि ये व्यक्ति अनुभव, कोई भी व्यक्ति अगर बनना चाहता है अनुभव की अथॉरिटी, सत्य के अनुभव की अथॉरिटी, क्योंकि राजयोग क्या चीज़ है, योग क्या है या मेडिटेशन क्या है। योग माना कनेक्शन, जोड़, योग किससे जोड़, सत्य से जुड़ना, कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ना ही योग है। और सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य वो है जो एटर्नल है, अर्थात अविनाशी है, सदा ही है, शाश्वत है, जन्म मरण से परे है। सत्य का कभी विनाश नहीं होता है, सत्य कभी जन्म और मरण से परे रहता है। दूसरा, सत्य अपरिवर्तनशील, अनचेंजेबल है, सत्य का भी परिवर्तन नहीं होता है। हमारे आज बाबा ने कहा अज्ञान अशांति और दुख का कारण है, क्रोध का कारण। आज था ना, अज्ञान की शक्ति क्या सी है, अव्यक्त इशारे में था ना, अज्ञान की शक्ति क्या है? क्रोध, अशांति। और ज्ञान की शक्ति क्या है? शांति और
प्रेम है ना, अतीन्द्रिय सुख, आनंद। तो ये जो है मुरली जो है, इसकी जो अगर हमें सचमुच इसको हमें अनुभव की अथॉरिटी बनना है तो हमें क्या करना पड़ता है? पहली चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी? जो बनना चाहते हैं अनुभव की अथॉरिटी, पहले हाथ उठाओ, सब ऊंचा हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ। काफी लोग नहीं उठा रहे। जो नहीं बनना चाहते हाथ उठाओ। कुछ लोगों ने दोनों में हाथ नहीं उठाया। लोग कंफ्यूज हैं, इसका मतलब कुछ चाहते हैं कुछ नहीं चाहते हैं ना। तो अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें अगर हम, सबसे बड़े अनुभव की अथॉरिटी कौन है तो बताओ? ब्रह्मा बाबा। प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा ने अनुभव की अथॉरिटी बन के जीवन बिताया है। इतनी परेशानियां आई, इतने सारे पेपर आए, एक व्यक्ति 10 लोगों को साथ भी लेकर के चलाए, 1 साल भी उसको रखना हो उनको, तो 1 साल भी उसके साथ चला नहीं सकता। बाबा ने 400 भाई बहनों को साथ में रख करके ऐसे समय भी चलाया, 14 साल अपने साथ रखा। एक आदमी 10 बच्चों को नहीं चला सकता अपने पास रख के, और वो भी भिन्न भिन्न घरों के बच्चे एक साथ रखा, ऐसा बाबा ने चलाया। तो बाबा जैसे अनुभव की अथॉरिटी, ब्रह्मा बाबा को अगर हम फॉलो करें तो हम अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हैं। तो पहली जो बात है, अगर हमें अनुभव की अथॉरिटी बनना है तो हमें अंतर्मुक्ता को अपनाना होगा। अंतर्मुक्ता के अनुभव की अथॉरिटी बनना पड़ेगा, बाह्यमुक्ता को छोड़ना पड़ेगा। आज सबसे बड़ा बाह्यमुक्ता का साधन कौन सा है बताओ? यस, ये है ना, सबके पास है ना। जिनके पास मोबाइल नहीं वो हाथ उठाओ। सबके पास है, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, सबके पास है। जिनके पास मोबाइल है वो हाथ उठाओ। सबके पास है ना। तो ये अनुभव के सबसे बड़ी जो बाधा है ना अनुभव की अथॉरिटी बनने में, ये है सत्य के अनुभव की अथॉरिटी बनना। क्योंकि राजयोग का मतलब है सत्य से जुड़ना। सारे दुख की और शांति की जड़, कलह कलेश की जड़, सभी रोगों की जड़ क्या है? क्या है? असत्य। हम आधा कल्प असत्य से जुड़े रहे हैं, देह भान से जुड़े रहे, देह अभिमान से जुड़े रहे, देह अभिमान के संबंध संपर्क, माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चों से जुड़े रहे, दोस्तों से जुड़े रहे, देह अभिमान से पति के पदार्थों से जुड़े रहे, जो आज हैं कल नहीं है। आज बहुत अच्छे कल खराब हो जाते हैं, अनस्टेबल है, इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं। और देह अभिमान से पैदा होने वाले 5 आसुरी स्वभाव, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से आधा कल्प से जुड़े हुए हैं। और 5 आसुरी स्वभाव के वश होकर कर्म करते हैं, जो उससे आसुरी संस्कार, आसुरी आदतें पैदा हो गई है। 10 आदतें मुख्य, वैसे तो 100 है, क्योंकि एक आदत से 10 आदतें और नेगेटिव आदतें और बन जाती हैं। आलस्य एक बहुत बड़ी आसुरी आदत है, अलबेलापन आसुरी आदत है, ब्राह्मणों में भी रहती है ना। दोष दर्शन, बदला लेने की भावना, शक, निश्चय नहीं, विश्वास नहीं, शक और अनुमान लगाना, चिंता करने की आदत पड़ गई है, ये आसुरी आदत है। चिंता करना, डरना, भय एक आसुरी आदत है। हमेशा प्रेशर में रहना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, परफेक्शन, हर चीज में परफेक्शन, कंपैरिजन, कंपटीशन, ईर्ष्या द्वेष, ये आसुरी आदतें हैं। असुर ईर्ष्या द्वेष करते हैं, ये देवताई संस्कार नहीं है। जल्दीबाजी करना आसुरी संस्कार नहीं है। कंपैरिजन कंपटीशन करना आसुरी संस्कार नहीं है, देवताई संस्कार नहीं, आसुरी संस्कार है। तो हमारे अंदर ये, इसकी हमें अंदर बस गया है, इसलिए हम दुखी हैं, अशांत हैं। आज भी अगर हम देखें तो उसका जड़ यही है। अभी हमें सत्य से जुड़ना है। सत्य क्या है? ABCD सत्य है। बाबा परम सत्य है और मुरली उसकी मुरली परम सत्य है। तो बाबा से और मुरली से जुड़े रहे तो इसी को राजयोग कहते हैं।
और उसमें जुड़ने का साधन है कि अंतर्मुखता। अंतर्मुखता का अर्थ क्या है? अंतर्मुखता का मतलब मुझे इसी बात पे दादी जी की एक बात याद आती है, बड़ी दादी जी की, दादी प्रकाशमणि जी की बात याद आती है कि दादी के पास जब मैं माउंट आबू में जब 95 में आ गए हम लोग हॉस्पिटल में, तो उस समय दादी जी ने 5वें दिन ही मुझे कहा था कि गुप्ता जी मुरली के बाद जरूर 5-7 मिनट तो मेरे पास आके बैठना ही है आपको रोज़। तो दादी के पास रोज़ जाना होता था, कभी 15 मिनट आधा घंटा ही बैठ जाते थे दादी के पास। दादी जब अकेले में होती थी तब सब मिल लेते थे दादी से, तो दादी यूजली कोई ना कोई बात सिखाती थी। तो दादी ने एक दिन कहा, गुप्ता जी इंचार्ज किसे कहते हैं? तो मैंने कहा दादी इंचार्ज माना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जैसे मधुबन में उस समय भी 40 डिपार्टमेंट थे, तो दादी हर एक डिपार्टमेंट का एक इंचार्ज है ना, तो ऐसे इंचार्ज हुआ। तो दादी ने कहा इंचार्ज वैसे उसका रियल मीनिंग क्या है? मैंने कहा दादी आप बताओ। तो दादी ने इंचार्ज माना जो इन रह के अपने आप को चार्ज करता रहे, शिव बाबा से, पावर हाउस से चार्ज करता, अंदर रह के, इन माना अंदर रह करके अपने को आत्मा समझ के परमात्मा पिता से अपने आप को निरंतर चार्ज करता रहे, अपने बुद्धि को, अपने मन को, संस्कारों को, आँखों को, नाक कान मुख को और शरीर के एक कोशिका को, एक एक अंग को परमात्मा जो पावर हाउस 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं, ज्ञान का, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद शक्तियों का, उससे भरपूर करता रहे आत्मा को। अपने आप को लाइट हाउस माइट हाउस बना दे, बुद्धि को लाइट हाउस माइट हाउस बना दे, 7 गुणों से बुद्धि को सतो प्रधान बना दे, मन को सतो प्रधान बना दे, संस्कारों को सतो प्रधान बना दे, आँखों को सतो प्रधान बना दे, आँखों में 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं भर जाएं, कानों में 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं भर जाएं, मुख में भर जाएं, रोम रोम में भर जाएं, और अपने एक एक अंग को भी वो एनर्जी देता रहे। और जो भी उसके संबंध संपर्क में आए, उसके डिपार्टमेंट के भाई बहने, उनको भी 7 चैतन्य आत्मिक उनकी बैटरी चार्ज करता रहे, उसको कहते हैं इंचार्ज। और जो आंख दिखा करके गुस्सा करके कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो है आउट चार्ज। तो हमें क्या बनना है, इंचार्ज क्या आउट चार्ज? दादी ने कहा चलो आप इंचार्ज नहीं हो, कोई मान लो कोई डिपार्टमेंट का इंचार्ज नहीं है, अपने तो इंचार्ज है ना, हर आदमी अपना तो इंचार्ज है, अपनी बुद्धि के, अपने मन का, अपने संस्कारों को तो इंचार्ज है, अपनी आंखों का तो इंचार्ज है। तो अंतर्मुखता और इंचार्ज एक ही बात है। अपने अंदर रह करके, अंदर में जो मैं आत्मा हूं, परमात्मा से सरल संबंधों के महीन सार वाली याद से, बाबा ही मेरा संसार है, उससे कंबाइंड होकर सोचना, उससे कंबाइंड होकर निर्णय करना, बाबा से कंबाइंड होकर देखना, कुछ भी देखना है बाबा से कंबाइंड होकर देखना, कुछ भी पढ़ना है, मुरली पढ़नी है, कुछ और भी पढ़ना है तो बाबा से कंबाइंड होकर पढ़ना, बाबा से कंबाइंड होकर किसी की बात सुननी है, बाबा से कंबाइंड होकर सुनना, श्वास भी बाबा की याद में कंबाइंड, बाबा से कंबाइंड होकर श्वास लेना, बाबा से कंबाइंड होकर बोलना, बाबा से कंबाइंड होकर कुछ भी पीना है, पानी पीना है, दूध पीना है तो बाबा से कंबाइंड होकर पीना, भोजन ग्रहण करना, बाबा से कंबाइंड होकर भोजन ग्रहण करना, बाबा से कंबाइंड होकर हाथों से कर्म करना, बाबा से कंबाइंड होकर चलना, किसी से व्यवहार में आना है, बातचीत करनी है, किसी से मिलना जुलना है तो बाबा से कंबाइंड होकर उससे व्यवहार में आना, इसको बोलते हैं अंतर्मुखता। तो हमें ध्यान रखना है, अगर सचमुच हम अनुभव की अथॉरिटी बनना चाहते हैं तो हमें क्या बनना पड़ेगा? पहले अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। और ये अंदर का सुख जिसको लेना आ गया ना, हर समय अंदर का सुख लेना आ गया, हर चीज बाबा से कंबाइंड होकर बात करनी आ गई, हर चीज से बाबा से कंबाइंड होकर उसको रहना आ गया, उसको अपने आप बेहद की वैराग्य वृत्ति आ जाती है। जिसको अंदर का सुख लेना आ गया ना, उसको बाहर का सुख, देखने का सुख, सूंघने का सुख, सुनने का सुख, बोलने का सुख, खाने का सुख, पीने का सुख, छूने का सुख, लोगों से बातचीत करने का सुख, ये सुख अल्पकाल का सुख है, क्षणभंगु सुख है, कागविष्टा के समान कहते हैं सन्यासी लोग। उसके बाद दुख ही दुख है। बल्कि हमने एक रिसर्च अभी अपनी हम जो पिछले 27 साल से हार्ट की रिसर्च कर रहे हैं, हार्ट की, डायबिटीज़ की, मोटापे पे जो हम लोग देख रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर,
और बीमारियों को बिना ही दवाइयों के रिवर्स कर देना, ख़त्म कर देना, ब्लॉकेजेस खुल जाना, डायबिटीज़ ख़त्म हो जाना, मोटापा ठीक हो जाना, फैटी लिवर ठीक हो जाना, या और भी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाना। मन और तन के लगभग सभी बीमारी राजयोग से ठीक हो सकती हैं। वो प्रैक्टिकल हम उसके प्रयोग कर रहे हैं। तो वो जो है अंतर्मुक्ता के द्वारा उसको हम अंदर जाकर के ठीक कर, अंदर अंतर्मुक्ता गुफा में जाकर ठीक कर सकते हैं। तो अंतर्मुक्ता गुफा से जब आप अंदर से सुख लेने लगेंगे तो आप देखेंगे आपका अपने आप ही जो भी चीज़ें हैं उससे आपका अपने आप ही डिटैच होता है। बेहद का वैराग्य माना ना वैर ना राग, ना कोई वस्तु से वैर, न किसी व्यक्ति से वस्तु से वैर है, न राग है। हम भले यूज़ करते हैं चीज़ को, ना उससे पर अटैचमेंट नहीं है, तो बेहद का वैराग्य वृत्ति आने लगती है, उससे अनासक्त वृत्ति आने लगती है, उससे फिर उपराम वृत्ति होने लगती है, और उपराम वृत्ति होने लगती है तो एकांतवासी बनने लगते हैं। मन और बुद्धि ऊपर जाने लगता है, बाबा से जुड़ने लगता है, और जब एकांतवासी बनने लगता है तो एकाग्रता आने लगती है, एक ही बुद्धि में अग्र रहने लगता है, बस बाबा। क्योंकि पावर हाउस वही है, बैटरी वहीं से चार्ज हो सकती है और कहीं से बैटरी चार्ज नहीं हो सकती है। जब एकाग्रता आने लगती है तो एक नामी आने लगती है, एक नामी आती है तो बैठ से इकनॉमी आने लगती है, और फिर एकता एकमत होने लगते हैं, फिर एकता और एकरस स्थिति आने लगती है। तो ये जो 14 बातें हैं ना, टोटल पहली जो विशेष 14 बातें हैं, 14 या 10 कहें, 10 बात, ये 10 बातें मैंने आपको बताई। ये 10 बातें जिसके अंदर आ गई ना, वो अनुभव की अथॉरिटी बन सकता है। जब इसने भेद की वैराग्य वृत्ति आ गई और जिसने एक रस स्थिति आने लगी, अंदर से सुख मिलने लगा, अब वो व्यक्ति का देह भान, अपनी देह, मन, धन और संबंध संपर्क, 4 चीज़ें हैं जिसमें हमारा बुद्धियोग अटका रहता है। एक तो अपने शरीर से बहुत बुद्धियोग लगा रहता है। बुद्धि और मन हमेशा देह और देह की दुनिया के देह के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में बहुत थोड़ी कुछ हो जाए तो अंदर चिंतन चलता है, उससे योग लगा ही रहता है। मन में भी जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो वृत्ति होती है, स्मृति होती है, उससे हमारा ऑटोमेटिक कनेक्शन रहता ही है। धन से भी बहुत गहरा कनेक्शन होता है, और संबंध संपर्क में बुद्धि लगी रहती है। तब जब ये अंदर का सुख मिलने लगता है, बेहद की वैराग्य वृत्ति आती है, तो जाकर के हम तन मन धन और संबंध और संपर्क का समर्पण कर सकते हैं बाबा को। ये ब्रह्मा बाबा के स्टेप्स हैं एक्चुअली। पहला स्टेप जो दादा विश्वनाथम बताते थे, क्योंकि दादा विश्वनाथम बाबा के से बहुत नज़दीक थे, बहुत नज़दीक रहते थे, बाबा को बहुत क्लोज से देखते थे, बाबा को बहुत क्लोज से फॉलो करते थे। तो दादा बताते थे कैसे ब्रह्मा बाबा का पहला पुरुषार्थ यही था, अंतर्मुक्ता। रोज रात को चेकिंग करते थे। 32 की डायरीज में बाबा देखो तो बाबा रोज दरबार लगाते थे मन बुद्धि संस्कार की, और दरबार लगा के बाबा मन बुद्धि संस्कार से बात करते थे, अपनी आंखों से बात करते थे, कान नाक मुख से बात करते थे कि क्या समाचार, आज क्या किया, कैसे कैसे कार्य किया, रोज दरबार लगाते थे। फिर बाबा को कैसे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति, जब विनाश का साक्षात्कार किया 1934 में, तो बाबा को बेहद की वैराग्य वृत्ति आ गई। फिर 36 में जब बाबा की पधरामणि हो गई, तो बाबा ने तुरंत तन मन धन और संबंध संपर्क का एकदम समर्पण कर दिया। तन को बाबा की अमानत के समझ रूप में यूज़ किया, मन को भी बाबा की अमानत, धन भी बाबा को दे दिया। ट्रस्ट बना के बाबा की एक बना करके समिति बना करके बाबा ने पूरा धन उनके हवाले कर दिया, और संबंध संपर्क को भी उस दिन से ही हवाले कर दिया। फिर कभी यशोदा को अपनी युगल नहीं समझा, बच्चों को बेटा या बेटी को लौकिक बेटे के रूप में नहीं देखा, और उनको अंदर भी वो भावना आ गई। तब योग लगना शुरू हुआ, और जब योग लगना शुरू हुआ बाबा से, क्योंकि जैसे बुद्धि अटैच हुई चारों से, तो बाबा से कनेक्शन जुड़ गया, निरंतर बाबा से कंबाइंड रहने लगे। और जब बाबा से, तो अंदर से फिर सामने पेपर आने शुरू हो गए, संबंधियों से, शरीर से, जिनमें बाबा की बहुत इज्जत थी, उनको सामने बहुत सारे पेपर आने लगे।
पिकेटिंग हुई, लाखा वहाँ आग लगाई गई, कितनी सारी बातें हुई, अखबारों में इतनी बातें आई, कोर्ट केस हुआ, फिर भारत में आए बैगरी पार्ट चला, तो कितने सारे पेपर्स आए। पर उसमें जब अंदर से जब बाबा के साथ ये जब योग लगना शुरू होता है, कनेक्शन हो जाता है, तो फिर अंदर से बाबा साथ देता है, दृढ़ता आती है, सहनशीलता आती है। इतने बड़े पेपर पास हो गए और जरा भी कुछ भी बाल माका नहीं हुआ। कहते ना बिल्ली के पुंगरे आग की भट्टी में से भी सुरक्षित निकल आए, कुछ भी नहीं हुआ। और जब ऐसा होता है तो ईश्वरीय फकूर आ जाता है, रूहानी फकूर आ जाता है। रूहानी फकूर आता है तो बेफिक्र बादशाह बन जाता है, और जब बेफिक्र बादशाह बनता है तो फिर मैंपन और मेरेपन का त्याग होता है। तन मन धन संबंध संपर्क को छोड़ने के बाद फिर योग लगना शुरू होता है। उससे आपके अंदर सहनशीलता आती है, सहन करके ठंडा रहना, अंदर से शील रहना, सहन करके समाने की शक्ति आ जाना, तब जाके आपके अंदर क्या आता है, ईश्वरीय फकूर, बेफिक्र बादशाही आती है। जब आदमी बेफिक्र हो जाता है, बाबा हर समय मेरे साथ है, हर जगह मेरे साथ है, तब जा करके मैंपन और मेरेपन का समर्पण होता है, त्याग होता है, जिसको सर्वस्व त्यागी कहते हैं। जब सर्वस्व त्यागी बनते तो निराकारी अवस्था बनती है। जब निराकारी बन के निराकारी बाप की याद में रहने लगते हैं तो विक्रम विनाश होने लगते हैं, निर्विकारी बनते हैं। जब निर्विकारी बनते हैं तो फिर बेहद के निस्वार्थ भाव की सेवा होती है। जब बेहद के निस्वार्थ भाव की सेवा होती है, सारे विश्व की हर आत्मा की सेवा होती है, तब निरंकारी स्थिति बनती है। तो कहते हैं त्याग तपस्या सेवा, तो निराकारी निर्विकारी निरंकारी, ये बाबा का छठा स्टेप, त्याग तपस्या सेवा। और 7वां स्टेप कौन सा था, निराकारी निर्विकारी निरंकारी। और लास्ट में फिर 1 सेकंड में नष्टो मोह स्मृति लब्धा, बाबा एकदम उड़ गए 1 सेकंड में। तो ये 8 कदम जो ब्रह्मा बाबा के अपने कदम थे, अगर हम भी उन स्टेप्स पे चले, तब हमारे अंदर क्या होगा, तब जैसे ब्रह्मा बाबा अनुभव की अथॉरिटी बन के रहे यज्ञ में, एक एग्जाम्पल बने सबके लिए, तब हम भी बाबा के समान ऐसे बन सकते हैं। तो अब देखिए हम 7 स्टेप कौन से वाले हैं। ये तो हो गए 8 बातें जो हमारे हम हर ब्राह्मण में होनी चाहिए। अंतर्मुखता, बेहद की वैराग्यवृत्ति, तन मन धन और संबंध संपर्क का समर्पण, तब योग लगना शुरू होगा। अगर मेरा ये तन बाबा की अमानत है, मन बाबा की अमानत है, धन बाबा की अमानत है, बिना बाबा से पूछे खर्च नहीं करना है, बाबा की राय लेके खर्च करना है। संबंध संपर्क बाबा के है, ये बच्चा बाबा का है, ये युगल बाबा की है, ये माँ बाबा की है, मतलब जो भी संबंध संपर्क है बाबा का है, मेरा नहीं। मैं तो मेरे को उनके फ़र्ज़ है, उनके प्रति फ़र्ज़ है। फिर सहनशीलता, हर बात में सहन करके समाना, फिर ईश्वरीय फकूर, बेफिक्र बादशाह, फिर त्याग तपस्या सेवा, फिर निराकारी निर्विकारी निरंकारी, और लास्ट में कौन सा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो 8 स्टेप अगर जिसने आ गए जिसको करने, अब वो व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या बन सकता है, अनुभव की अथॉरिटी बन सकता है। अब अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए बाबा ने एक मुरली में कहा था, बिना सच्चे दिल की महसूसता के अनुभूति नहीं होती है, और बिना अनुभूति के प्राप्ति नहीं होती है, और बिना प्राप्ति के तृप्ति नहीं होती है, और बिना तृप्ति के पुराने स्वभाव संस्कार परिवर्तन नहीं होते। और हम क्या चाहते हैं, हमारा पुराना स्वभाव संस्कार परिवर्तन हो जाए। अनुभव की अथॉरिटी बनना माना हम पुराने विकारी जो चीज़ें थी, देह भान देह अभिमान के अनुभव की अथॉरिटी तो हैं, वो हमारा स्वभाव संस्कार नेचुरल नेचर बन गया है। अब उसको बदल के हमें जो बाबा ने सिखाया उसके अनुभव की हमें क्या बनना है, उसको हमें नेचुरल नेचर बनाना है, अनुभव की अथॉरिटी बनना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहली चीज़ जो है, पहला स्टेप है मुरली को पढ़ना या मुरली को सुनना। पहला स्टेप, मुरली सत्य है तो कहते हैं इसको कहेंगे अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, या कहें रीडिंग और लिसनिंग टू द मुरली, है ना। सत्य को बहुत गहराई से समझना, सुनना, पढ़ना। दूसरा स्टेप है
उसको मन ही मन में रिवाइज करना। दूसरा स्टेप, गहराई से उसको मन में, दिल को सच्चा और साफ बना करके, दिल सच्ची जो दिल में होता है ना हमारे, उसकी बात बार बार याद आती है। अब माँ अगर दिल में है मेरे, तो माँ की कही हुई बात, माँ शरीर छोड़ने के बाद उसकी बातें बार बार याद आती है। माँ ने मुझे ऐसा कहा था, माँ ने मेरे को ऐसा कहा था। जो दिल में होता है उसकी बात अपने आप याद आती है। तो देखो मेरे दिल में बाबा है या कोई और है? अगर मेरे दिल में बाबा है तो बाबा की मुरली अपने आप याद आएगी। बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने आज क्या वरदान दिया, बाबा ने क्या स्लोगन दिया, आज क्या व्यक्ति इशारा क्या था, अंदर अंदर बार बार बजेगा। तो बाबा की जो बातें हैं उनको दिल ही दिल में रिवाइज करना। तीसरा स्टेप है रियलाइजिंग द ट्रूथ। जो बाबा ने सुबह मुझे समझाया, मुरली में पढ़ाया, क्या उसको सच्चे दिल से मैंने महसूस किया? हाँ, मुझे ऐसा बनना है। जैसे आज बाबा ने कहा ना, तुमको क्या होना चाहिए? तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनाता है, जिसके हम मालिक बनते हैं। तो नशा है ये वाला। ये अंदर से सच्चे दिल से महसूस किया, सचमुच मेरा बाप कौन, क्या बना रहा है वो मुझे, किसके लायक बना रहा है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड, स्वर्ग, आने वाला सोने की दुनिया, हीरे जवाहरात की दुनिया का मुझे मालिक बना रहा है। इसको अंदर से महसूस कर रहे हो, सच्चे दिल से महसूस कर रहे हो, रियलाइज कर रहे हो? सुबह से कितनी देर महसूस किया इस बात को? बार बार रिवाइज किया दिल में महसूस किया कि बाबा आप तो मुझे सत्य के पर मैं इसके लिए इतना लायक बना हूँ क्या मैं सर्वगुण संपन्न बना हूँ उसके लायक? संपूर्ण निर्विकारी, मतलब मैं 16 कला संपूर्ण, मेरे 36 के 36 गुण मेरे अंदर आ गए हैं क्या हर गुण में 100% माना 16 कला संपूर्ण बन गया हूँ? क्या मैं संपूर्ण निर्विकारी बन गया हूँ? उसके जो बाल बच्चे, जो विकारों के बच्चे हैं, अंश भी हैं, चिंता भय के रूप में है, जल्दबाजी के रूप में, ईर्ष्या द्वेष के रूप में, क्या मेरे अंदर है तो नहीं कहीं अंदर? किसी का गुण तो मुझे नजर नहीं आते हैं, किसी से बदलने की भावना तो नहीं है, आलस्य अलबेलापन तो नहीं है। चेक करो ना, क्योंकि जब मैं रियलाइज करूंगा तो मुझे अपनी कमी कमजोरी भी नजर आती है कि ये मेरे रास्ते में बाधा है, ये 36 गुण आने में मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, ये गुण मेरे अंदर सिर्फ 10% ही है, ये सिर्फ 15% ही है, 20% ही है, बनना 100% है, और मैं सिर्फ बना अभी तक 20% हूँ, 25% बनाऊँ, तो अभी तो लायक नहीं बनाऊँ ना। तब तो लगन लगेगी ना, मुझे बनना है और मेरे अंदर इतनी कमी है। तो रियलाइजेशन में दोनों बातें आएंगी ना, आएंगी, मंजिल भी दिखाई देगी और मैं कितना बन गया हूँ ये भी तो मुझे चेक होगा ना, नहीं होगा? तो पहला स्टेप क्या है? अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ। सत्य को अच्छे से समझो। कैसे मुरली कैसे सुननी चाहिए? मुरली सुनने के लिए, अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए मुरली को कैसे, जैसे हम जाते हैं गॉडलीवुड में जाते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, साउंड प्रूफ रूम होता है, स्टूडियो साउंड प्रूफ होता है, लाइट्स होती हैं बाकायदा, और बाकायदा उसमें एक एक्यूरेट एकदम एक जो हमारा स्टेप होता है, बोलने का तरीका, हमारा बोलने का ढंग, वो जो हम बात कहते हैं साफ लोगों को सुनाई दे, बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसे वायुमंडल में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तब पीस ऑफ माइंड पे वो चीज़ आएगी, या अवेकनिंग टीवी पे आती है, या और चैनल्स पे बातें जाती हैं। ऐसे ही जो हमारी क्लासरूम है ना, जो या डायमंड हॉल है, या आपका सेंटर जो है, जो भी सेंटर है, ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स हैं, वो रिकॉर्डिंग रूम्स हैं, वो स्टूडियो है। वहाँ जा कर के बैठ के बस, और वहाँ भी बैठ कर कैसे, कोई भी भाई बहन मुरली सुना रहा है, चाहे गीता पाठशाला में यहाँ, वहाँ भी बस अपने मन बुद्धि मन रूपी सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन बाप दादा गोद में चले जाओ। बस बाबा की गोद में मैं हूँ और बाबा मुझे गोद में बिठा के मुरली सुना रहा है। ये है मुरली सुनने की विधि। सूक्ष्म वतन वो स्टूडियो है जहाँ बैठ के बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुनी जाती है। हम लोग ऐसे मुरली सुनते हैं, टोटल एब्जॉर्ब, टोटल मन बुद्धि उसमें लगी हुई है। बाबा सुना रहा है, बहन जी सुना, कोई भी दीदी सुना रही है, दादी सुना रही है, हम बस बाबा के पास हैं सूक्ष्म वतन में, बाबा सुना रहा है, अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। तब मुरली दिल में जाती है और तब मुरली अंदर से बार बार बजती है, तब रिवाइज होती है, तब रियलाइज होती है, बाबा ने मुझे ये कहा था, बाबा ने मुझे कहा था। तब तीसरा स्टेप होता है, जब अंदर से महसूस होने लगता है ना कि बाबा ने मुझे कहा मुझे ऐसा बनना है, बाबा ने कहा मुझे ऐसा बनना है, बाबा ने कहा मुझे आज बाबा ने वरदान दिया ऐसा ऐसा करना है, दिलाराम है ना। मुझे कौन बन रहा है? सबके दिलों को आराम देने वाला कौन बन रहा है ना?
जब मुझे बार बार ऐसा, आज मम्मा ने ऐसा बोला है ना, तो मुझे एक एक बात अंदर से फील होती है, मैं मास्टर दिलाराम बनाऊं, लोगों के दिल को आराम 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 दिया, किसके दिल को दुख तो नहीं दिया, किसी को कड़वा तो नहीं बोला, किससे नफरत तो नहीं की, घृणा तो नहीं की, अंदर से फील होता है। तो सच्चे दिल की महसूसता, रियलाइजिंग द ट्रूथ, जब सच्चे दिल से महसूस करने लगते हैं तो क्या होता है, फिर अंदर से एक्सपीरियंस होता है, फिर अनुभव होता है। जब कर्म में लाते हैं ना तो अनुभव होता है, बिना कर्म में लाए अनुभव नहीं होता है। जब तक मैंने महसूस तो कर लिया, और महसूस करने के बाद मैं जब कर्म करते हुए, पेशेंट देखते हुए, आईसीयू में पेशेंट देख रहा हूँ, पेशेंट की तबीयत खराब है, पेशेंट एकदम लग रहा है डॉक्टर साहब मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मेरी ऐसी हालत खराब है, ऐसी नहीं, बहुत प्यार से, रूहानी प्यार से, उस प्यार को, रूहानी प्यार को यूज़ करते हुए, मन की वो अशांत वायुमंडल है, उसमें शांति को बाबा से कंबाइंड होकर शांति के वाइब्रेशन के साथ प्रैक्टिकल उसको यूज़ करना, उसको यूज़ करके उसको उस आत्मा को देना। वो प्रैक्टिकल जो अंदर महसूस किया, रियलाइज़ किया, पवित्रता को, शांति को, प्रेम को, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति को, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति को, तब मैं उसको प्रैक्टिकल में लाता हूँ तो अंदर रिकॉर्ड होता है। बिना कर्म के रिकॉर्डिंग नहीं होती है। मैंने बहुत अच्छा अमृत वेला किया, और जैसे ही मैं कार्य व्यवहार में आया, देहाभिमान में डॉक्टर बन के गया हॉस्पिटल में, देहाभिमान में डॉक्टर हूँ, मैंने जो कहा आप समझ लो बस, उसमें कोई रूहानियत नहीं मेरे अंदर, तो अंदर जाएगा नहीं, मेरे अंदर रिकॉर्डिंग नहीं होगी। भले मैं 4 घंटा अमृत वेला करके जाऊँ, सुबह 4 से लेकर 8 बजे तक योगी करता रहूँ, 4 से 10 बजे तक योगी करता रहूँ, क्योंकि डॉक्टर बनते ही मैं क्या हुआ, एकदम डॉक्टर रोल कॉन्शियस बना, और सारा सारा बेकार हो गया, कोई अनुभव की अथॉरिटी नहीं बन सकता। कर्म करते हुए उस स्थिति को उसमें विधेयी स्थिति में रह के कर्म करना, आत्मानी स्थिति में रह के कर्म करना, देहीमानी स्थिति में रह के कर्म करना, तब रिकॉर्डिंग होती है, तब अनुभव की अथॉरिटी बनता है, तब कर्म में आता है। और जब अनुभव की अथॉरिटी, तब एक्सपीरियंसिंग द ट्रूथ, फिर बिकमिंग द ट्रूथ। जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो हम बिकमिंग द ट्रूथ में ना, हम सत्य बनने लगते हैं। प्रैक्टिकल पवित्रता, शांति, प्यार हमारे व्यवहार में आने लगती है। फिर अल्टीमेटली हम क्या बन जाते हैं, बीइंग द ट्रूथ, सत्य बन जाते हैं। और सत्य बन जाते हैं ना, तो 7वां स्टेप है लिविंग द ट्रूथ। हमारा जीवन ही सत्य बन जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा का जीवन सत्य था, मम्मा का जीवन सत्य था, दादी जानकी जी का जीवन, दादी प्रकाशमणि जी का जीवन सत्य था, दादी जानकी जी का जीवन सत्य था। सत्य के एम्बॉडीमेंट थे वो। दादी गुलजार जी का जीवन सत्य था। अब दादी हमारी रतनमणि जी का जीवन सत्य है। आप जाओ देखो कैसे दादी हम उपराम है, देह, अब देह के भान से उपराम। आश्चर्य स्थिति क्या होती है, विदेही स्थिति क्या होती है, प्रैक्टिकल एम्बॉडीमेंट है वो। बुखार है उनको, 102 शरीर को बुखार है, पर वो बुखार से उपराम है। फेफड़े में निमोनिया हो गया है, पर वो निमोनिया से उपराम है। जरा भी कुछ नहीं, कोई मतलब कोई बात ही नहीं है उनको, चेहरे पे कोई फीलिंग ही नहीं है, मुस्कुरा रही हैं। वो प्रैक्टिकल अनुभव के तो ये 7 स्टेप हैं। पहला अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, दूसरा क्या, रिवाइजिंग द ट्रूथ, मुरली का मनन अंदर दिल में उसको रिवाइज करना, फिर उसको उसका सच्चे दिल से महसूस करना, रियलाइजिंग द ट्रूथ, फिर एक्सपीरियंस होने लगेगा। जब उस कर्म में कर्म करेंगे तो फिर एक्सपीरियंस होगा, और फिर लास्ट में क्या होगा, फिर हम उसको बिकमिंग द ट्रूथ, माना वो चीज़ हमारे अंदर आती जाएगी, व्यवहार में आती जाए, लोगों को दिखाई देगा, है ना। लोगों को महसूस होगा, आपसे शांति महसूस होगी, लोगों को आपसे प्यार महसूस होगा, रूहानी प्यार महसूस होगा, लोगों को आपसे अपनापन महसूस होगा, अतीन्द्रिय सुख आपके कर्मों में दिखाई देगा। आप खाने पीने के पीछे भागेंगे नहीं, मैं ये खा लूँ ये खा लूँ, नहीं। सिंपल जैसे सिंपल वही चीज़ खाते रहो, कोई हर्जा नहीं है। कोई नई चीज़ नहीं चाहिए कुछ खाने पीने को, कुछ भी बना हो, कुछ भी, मुझे बहुत सिंपल सा बस चाहिए, थोड़ा सा चाहिए बस। कुछ देखने की इच्छा नहीं है, अनासक्त वृत्ति हो जाएगी। फिर बीइंग द ट्रूथ, सत्य बन जाएंगे, और फिर बाद में लिविंग द ट्रूथ, माना हम वाइब्रेटिंग द ट्रूथ, हमारे से वाइब्रेशन, ट्रूथ सत्य के आत्मिक भान के वाइब्रेशन। जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने जाके लोग अपना देह भान भूल जाते थे। जैसे मूर्ति के सामने जाते हैं ना देवता, कलेक्टर भी जाके लेट जाता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी जाके लेट जाते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। मूर्ति बोलती नहीं है,
फिर ऑटोमेटिक चेहरे और चलन के द्वारा प्रत्यक्षता बाबा की होती है। मैं लास्ट में बस यही बात मैं कहूँगा आपको, मुझे भी हार्ट की बीमारी हो गई थी जब मैं यहाँ पर आया 1995 में। मैं तो हार्ट की रिसर्च करने के लिए आया था कि हार्ट के पेशेंट्स को कैसे बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं। नवंबर 96 में मुझे हार्ट की बीमारी हो गई। मेरे को छाती में दर्द हुआ, बहुत घबराहट हुई, ECG खराब हो गया और उस दिन से मेरे को रात में सोना भी बंद हो गया। मैं बैठे बैठे बैठ सकता था, लेट नहीं सकता था। हार्ट की भी रेगुलर होती थी, तो 3 महीने सोया नहीं था लगभग। बहुत सारे टेस्ट किए, एंजियोग्राफी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल था। फिर किसी मेरे दोस्त ने, मुझे US के दोस्त थे, आए हुए थे किसी कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने बताया आपको हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, आपकी हार्ट की दीवारें बहुत मोटी हो गई हैं और आपकी जो इरेगुलर हार्ट बीट होती है और आपका हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा US में। फिर एक मशीन लगा देंगे और उसमें भी बहुत खतरा है मरने का। तो दादी जी को मैंने आके बताया, तो दादी ने गुलजार दादी को कहा कि दादी जी को बताया कि दादी जी के बाबा से पूछ के आओ क्या करना है। दादी ने कहा अच्छा हम US में भेज देंगे, आपका ऑपरेशन हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा दादी मैं तो लोगों को ऑपरेशन से बचाने के लिए आया था, मैं ऑपरेशन अपना ऑपरेशन करवाने थोड़ा आया था यहाँ पर। तो दादी ने दादी से पूछा, बाबा से मैसेज लाने के लिए कहा। तो बाबा ने कहा बच्चे को, क्योंकि योग को यूज़ करना है, राजयोग का प्रयोग करना है पेशेंट्स पे, तो उसको अनुभव नहीं है, तो ये बीमारी उसको अनुभव की अथॉरिटी बनाने के लिए आई है। योग का अनुभव की अथॉरिटी बनाने के लिए आई। और बाबा ने कहा बच्चे को कहो 1 महीना छुट्टी ले ले हॉस्पिटल से और बहुत योग करे और 1 महीने के बाद मुझे रिपोर्ट करे। बाबा को फिर दोबारा बताया कि अब कैसा है। तो मैंने 1 महीने छुट्टी ले ली अस्पताल से और अस्पताल में मैं बैठ करके मैंने शुरू किया, अभ्यास शुरू किया और मैंने घंटे याद का चार्ट बनाया। और मैंने देखो 10-10, 11-11 घंटे का याद का चार्ट, 8 घंटे से भी ज़्यादा चला गया, 11-11 घंटा योग किया। और तो भी मेरे को हार्ट की दर्द ठीक ना होवे, मेरी हार्ट बीट तब भी रेगुलर रहती थी, रात को सो नहीं सकता था। 1 महीना भर बीत गया, दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर दादी के पास आया वापस, दादी को दादी मेरे को, तो दादी ने पूछा, मैं दादी को अपना चार्ट दिखाया, घंटे याद का चार्ट दिखाया। दादी देखो मैं सारा कुछ छोड़ के सारा दिन रात एक ही काम करता हूँ, बस बाबा को याद करता हूँ सारा दिन, कमेंट्री से करता हूँ। तो मैं सारा मैंने किया और उसके बाद बाबा ने कहा, फिर अगले दिन फिर दादी ने फिर बाबा का मैसेज लेने गई और फिर दादी ने मुझे अपने कमरे में ले गई। फिर दादी ने कहा बाबा ने कहा बच्चे की विधि गलत है। जो बाबा ने विधि सिखाई ना, विधि से सिद्धि होती है। तो बच्चे को बच्चे पूरी कर्म कहानी लिखे और रिवाइज और रियलाइज, दिल को सच्चा साफ बना के लिख के सारे मन को खाली करे और फिर अपने एक बात को रियलाइज करेंगे। तब जाके मैंने देखा सिर्फ 3 दिन में ही मेरे हार्ट की दर्द भी ठीक हो गई, हार्ट बीट भी रेगुलर हो गई और मैं 3 दिन सो भी गया, 4 महीने के बाद सो पाया। तो ये अनुभव की अथॉरिटी बनना, कैसे अनुभव की अथॉरिटी बनने, तो इसके आप अभ्यास करें, सही विधि से करें तो एक्यूरेट हम कर पाएंगे। चलिए हम 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, अशरीरी स्थिति के हम अनुभव की अथॉरिटी बने, परम धाम घर में अशरीर बाप से कंबाइन हो जाए।